समाज सेवा का जो काम ओम शांति के भाई बहन जो कर रहे हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक और सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश में अपना नाम कमाया है और मैं पिछले 10 साल से यहाँ आता रहता हूँ, तो इस बार मुझे यहाँ मौका मिला है कार्यक्रम में और मैंने पूरा परिसर को देखा, शांतिवन को। यहाँ जहाँ भी जाते हैं यहाँ पर सादगी और शुद्धता, पवित्रता, भाई बहन जो भी है वो इतने हंसमुख रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं और एक दूसरे के प्रति कोई गलतफहमी यहाँ नहीं है और आती भी नहीं है। बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो वो भी यहाँ आकर के घुल मिल जाता है। कबीर साहब ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सांच है तिनके हृदय आप यानी वो सबका बाप यानी परमात्मा। सच्चाई जहाँ पर है, सच्चाई होगी तो पवित्रता होगी, पवित्रता होगी तो परमात्मा होगा। तो यहाँ पर हमें इतनी पवित्रता और सादगी मिलती है, सत्यता मिलती है। यहाँ कोई झूठ बोलने का काम है ही नहीं। यहाँ तो सब कुछ सेवा, समर्पण और सादगी है, तो झूठ का तो काम ही नहीं है। तो सच्चाई का जो काम कर रहे हैं ये भाई बहन जो भी, वो हम सब एक ही हैं। इसलिए हमारे को कोई ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये दूसरे हैं, पराये हैं, अपने हैं। हम तो अपना परिवार समझ के यहाँ आते हैं और परिवार मान के ही हमारे भाई बहन यहाँ पर साधु संतों की या हमारी सबकी सेवा करते हैं। शांतिवन में जब हम आते ही जब हम अंदर में प्रवेश किया गेट में और गाड़ी से नीचे उतरे, ऐसे लगा जैसे हम एयर कंडीशन रूम में आए हैं। पूरा परिसर पर्यावरण दृष्टि से तो है ही हरा भरा और आध्यात्मिक शक्ति से बहुत ही ऊर्जावान ये जगह है। यहाँ आते ही एकदम बैटरी चार्ज हो जाती है ऐसे लगता है और बड़ी खुशी महसूस होती है और सब लोग हंस के बात करते हैं तो मन करता है कि हम और आगे बढ़े। तो जहाँ जहाँ जिस परिसर में हम गए तो वहाँ पर एक से बढ़कर एक हम देखने को मिला। यहाँ का भोजनशाला है, ये पूरा आधुनिक मशीनों के द्वारा बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन यहाँ बनाया जाता है। उसके बाद में हम जब एक ऐसा हॉल देखा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हॉल जिसमें कोई पिलर भी नहीं है, जहाँ पर 20-25 हज़ार लोग एक साथ बैठ कर के सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा। पूरी दुनिया की नज़र माउंट आबू पर है और फिर हम ऊपर गए आबू पर्वत के ऊपर, जहाँ पर पीस पार्क है और जो वहाँ का जो पूरा लोकेशन है वो एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक है। क्योंकि बाबा लेखराज जी ने वो जगह इसलिए चुनी क्योंकि हमारे जितने भी देवी देवताओं का स्थान है भारत में सब पहाड़ की चोटी के ऊपर ही बनाए रखा है। तो बाबा लेखराज जी भी एक परमात्मा के रूप में आए, हीरा जवाहर का व्यापार करते हुए उन्होंने जिस प्रकार से भगवान की पहचान की, उनको अनुभव हुआ और वो अनुभव आज भी दिन दुना रात चौगुना हमें मिल रहा है देखने को। और बहुत ही अच्छा परिसर है, वहाँ हजारों लाखों क्वालिटी के फूल लगे मिलेंगे। बहुत ही सुंदर बाड़ी है। पीस पार्क देखा तो उसमें इतने सुंदर बाग बगीचा लगा रखा है कि जैसे लग रहा है कि कोई स्वर्ग ही धरती पर उतर आया है। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ आने के बाद में वापस जाने का मन भी नहीं करता है। और बहनें यहाँ भोजन कराती है, जितना भोजन मन से जो माँ कराती है उससे भी कई गुना ज़्यादा ये बहनें यहाँ पर भोजन कराती है। और किसी भी साधु संत भेष परंपरा का आता है, मत पंथ का, धर्म का, सबको एक समझ करके उनकी सेवा करती है। ऐसा नहीं देखते हैं कि ये हमारा परिवार का है या दूसरा वैष्णव है, सन्यासी है, गिरिपुरी भारतीय है या नाथ परंपरा का है या मुसलमान है। यहाँ कभी देखा नहीं जाता है। यहाँ सामाजिक समरसता, सद्भावना और समरसता का यहाँ पर उपदेश दिया जाता है और वो हंस करके सबको भोजन यहाँ कराया जाता है। ऐसा अनुभव मुझे हुआ और सबको भी होता है। मुझे तो होता ही है लेकिन सबको होता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ की। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, भाई रे दोग जगदीश कहाँ से आया। इन ईश्वर एक ही है, वो निराकार में है, उसको हम पकड़ नहीं सकते। जिस प्रकार से फूल की खुशबू को हम पकड़ नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, तो वैसा ही ज्योति स्वरूप में ही स्वीकार किया है। क्योंकि कबीर साहब भी आकाश से जब उतरे थे ज्योति स्वरूप में ही कमल के फूल पर आए थे। कहते हैं गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत कबीर, जलज माई पोडन किया माँ पीरन के पीर। वो परमात्मा ज्योति स्वरूप ही है। हमने भी उसी ज्योति स्वरूप को ही देखा है। और एक बड़ी बात यह है, कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि साहिब सबका बाप है और बेटा किसी का नाय, बेटा होके उतरा वो साहिब नाय। धरती पर जो बेटा बन के आता है वो कभी भगवान नहीं हो सकता, वो मालिक खुदा गॉड अल्लाह नहीं हो सकता। केवल निराकार स्वरूप में ही परमात्मा है
और वो कभी पकड़ में आता नहीं है, वो अनुभव से आता है। ध्यान से ही हम उसको अनुभव कर सकते हैं और हम पकड़ नहीं सकते। तो ज्योति स्वरूप में ही परमात्मा को हम स्वीकार करते हैं। सभी धर्मों ने स्वीकार किया है और हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कोई अलग से धर्म की स्थापना नहीं की है, केवल ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही उन्होंने माना है और ज्योति स्वरूप में ही हम मानते हैं। निर्गुण निराकार में कोई भगवान को देखना है, साकार में तो हम लोग जो साधु संत है या भगत लोग हैं या जो अनुभव करते हैं, उसके लिए भी कबीर साहब ने कहा कि सब गट मेरा साइया खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वहाँ गट की जहाँ गट प्रगट होई। बलिहारी उन भाई बहनों को है जो भाई बहन तपस्या साधना पवित्रता के द्वारा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का अनुभव किया है, उनको धन्यवाद दिया है। वैसे तो भगवान कण कण में घट घट में सभी कहते हैं, लेकिन धन्यवाद उनको है जिन्होंने अनुभव से प्रकट किया है, उनको बलिहारी दी है। ऐसा हम मानते हैं और ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही हम स्वीकार करते हैं।